अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हज़र काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, ये आपके सामने एक एपीसी का यूपीएस है और इस वक्त मैंने टेस्टिंग के लिए एक 12/12 24 वोल्ट जो है बैटरी रखी हुई है। ये बैटरी वीक है। आज की इस वीडियो में हम टेस्ट करेंगे कि अगर हमारी बैटरी वीक हो तो ये एपीसी का बिहेवियर क्या होगा। और इसके अलावा ये बैटरी की बात हो गई, इसके अलावा अगर हमारे वोल्टेज अप हो या डाउन हो तो एपीसी का बिहेवियर क्या होगा, ये हमने इस वीडियो में ऑब्ज़र्व करना है। और मैं इसको इस वक्त ऑन करने लगा हूँ। सबसे पहले जब ऑन करते हैं तो ये अपनी कुछ टेस्टिंग वगैरह करता है। ठीक है, वापडा इसको मिल रही है तो ये वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर मैं इसकी वापडा जो है डिस्कनेक्ट करता हूँ तो फिर ये क्या बिहेव करेगा। या फ़िलहाल ये जो बैटरी मैंने इसके साथ लगाई हुई है ये वीक बैटरी है, तो इसने क्या किया, जब इसने बैटरी को टेस्ट किया तो बैटरी इसको ख़राब मिली है, फॉल्टी मिली है। तो इसने यहाँ पे ब्लिंक करना शुरू कर दिया। ये हमें बता रहा है कि आपकी बैटरी सही नहीं है। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर बैटरी वीक हो या उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो या तो चार्जिंग लेती नहीं है या फिर चार्जिंग लेती है तो फ़ौरन से फुल पे चली जाती है। अब देखें, पहले ये बता रहा था कि आपकी बैटरी वीक है, अब वो बिल्कुल फुल शो करवा रहा है, लेकिन एक्चुअली ये बैटरी जो है बिल्कुल वीक है। इसको मैंने बंद किया तो देखें बिल्कुल बैटरी ये डाउन है। अब अगर मैं इस पर किसी किस्म का कोई लोड डालता हूँ तो बिल्कुल ही बैटरी हमारी ये लोड नहीं उठाएगी। ये मैं इस पर लोड डालने लगा हूँ, ये देखें बिल्कुल वीक है। और तकरीबन 100 वाट का मैंने बल्ब जलाया है तो उससे बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालेगी। अभी ये बिल्कुल जो है फिर से रेड पे चला जाएगा। एक तो ये आपको बताना था, अगर चार्जिंग ना ले रही हो तो रेड इंडिकेशन यहाँ पे शो करेगा। बैटरी वीक हो, बैटरी में कोई और मसला हो, शॉर्ट हो, तो ये रेड लाइट यहाँ पे शो करवाता होता है। ठीक हो गया। और इस किस्म की बैटरी जो है चार्ज नहीं होगी। जो मैक्सिमम एम्पेयर ये ले रहा होगा चार्जिंग के लिए वो बैटरी को नहीं दे पाएगा, तो 1-2 एम्पेयर पे बैटरी को लेके रखेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बैटरी की ग्रेविटी नहीं बनेगी, बैटरी चार्ज नहीं होगी। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं एसी मेन वोल्टेज की। जी दोस्तों, ये जो मीटर है ये यूपीएस की आउटपुट पे लगा हुआ है और ये जो मीटर आपको सामने नज़र आ रहा है ये हमारा स्पेशल रेगुलेटर है। ठीक हो गया। अभी हमने करना क्या है इस वक्त, क्योंकि वोल्टेज डाउन है और ये हमारा यूपीएस जो है बैटरी पे है, तो अब हम करते क्या हैं, वोल्टेज अपने इंक्रीज़ करते हैं। ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 150 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट तक इसमें वापडा रहती है, इस पे वर्क करता है। लेकिन इसकी एवीआर की कुछ सेटिंग्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये जब वापडा मेन इसकी कम होती है तो ये 150 वोल्ट तक काम करेगा, और जब ये वापडा फिर से स्टेबल होगी यानी 150 वोल्ट से तकरीबन 165 60 से 65 के दरमियान, इस मीटर में भी थोड़ा बहुत जो है 19-20 हो सकता है, और इस मीटर में भी ये 220 वोल्ट पे सेट है। यूपीएस आउटपुट निकल रही है लेकिन ये मीटर थोड़ा सा ज़्यादा शो करवा रहा है। तो ये देखें अभी 165 से थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा, ये देखें तो ये मेरी वापडा ऑन हो चुकी है। लोड पे देखें तो 160 शो कर रहा है, मीटर में 19-20 है। बहरहाल ये आपने देखा होगा कि जब हम 160 पे जाते हैं तो हमारी वापडा ऑन होती है। ठीक है, ये लोड पे आके थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, इस वजह से वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो आउटपुट है वो छोड़ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम यही चीज़ जो है हम डाउन चेक करते हैं। क्या अभी हमारी वापडा देखें अवेलेबल है 190 से हम डाउन जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखें अभी ये हमें शो करवा रहा है कि मेन जो है वो वोल्टेज डाउन है मेन के, लेकिन साथ में ये बाईपास मोड पे चल रहा है। वोल्टेज देखें आप, वो आपको स्टेबल वोल्टेज जो है शो करवा रहा है। ये इसमें एवीआर फंक्शन भी है और ये स्टेबलाइजिंग भी करता है। बाकी यूपीएस की तरह ये नहीं है कि पीछे से वोल्ट ड्रॉप होते जाएंगे तो आगे ये बिल्कुल बाईपास मोड पे ड्रॉप करता जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये 200 वोल्ट तक वर्क करेगा और ऊपर ये 250 तक वर्क करेगा आउटपुट पे, और नीचे 200 वोल्ट तक वर्क करता है।
पीछे हमारे 150 वोल्ट हो जाएंगे, लेकिन ये आउटपुट हमें तकरीबन 200 वोल्ट देता रहेगा। ये देखें जी, वापडा अभी हमारी जो है मेन वो डाउन चल रही है, और इसको हम मज़ीद डाउन करते हैं, देखते हैं क्या ये हमारा 150 तक वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी वो स्टेबलाइजिंग देखें आपने, एक स्टेप रखा हुआ है 180 170, वहाँ पे जाके फिर ये अपने वोल्ट इंक्रीज़ करके 220 पे ले आता है, फिर 220 से फिर दोबारा ये डाउन होना शुरू होगा। जैसे जैसे अब मेन डाउन होती जाएगी, इसी तरह इसके वोल्टेज भी, आउटपुट वोल्टेज भी डाउन होते जाएंगे। तो इसको मैं अभी आहिस्ता से मूव करवा रहा हूँ। अभी हमने इसको डाउन करने हैं वोल्टेज, और ये इंडिकेशन, ये वापडा की इंडिकेशन आ रही है, और आप देखें 160 से नीचे हम आ चुके हैं। ये तकरीबन 150 पे जाके वापडा को कट कर देता है, तो बैटरी पे शिफ्ट हो जाता है। ये आपके सामने है, और यहाँ पे देखें 200 वोल्ट अब आ चुके हैं। ठीक है, ये देखें अब इसने कट कर दी है, 200 वोल्ट पे ये कट कर देता है। अब ये दोबारा से बैटरी मोड पे चला गया है, और इसको दोबारा हम जब 165 पे लेके जाएंगे, तकरीबन 160 से 65, फिर ये जो है आउटपुट देना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर ये मेन ले लेगा, लेकिन मेन को बाईपास करेगा। अब ये 224 हैं, तो ये देखें इसने मेन ले ली 220। अब इसी तरह जब बढ़ाते जाएंगे तो ये फिर अपनी AVR इसका फंक्शन करना शुरू कर देगा। ये तो हो गया ना हमारा डाउन का। मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में मेंशन किया था कि लो वोल्टेज एरियाज़ के लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि अक्सर जो टेल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे 160 150 160 से भी कम वोल्ट होते हैं, तो हमें इसके लिए 160 वोल्ट तो कम से कम चाहिए होंगे। ठीक है, ताकि ये जो है वापडा बाईपास करता रहे और ये वापडा कट ना करवाए। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी AVR फंक्शन करती है। ये देखें पीछे 180 अगर वोल्ट आ रहे हैं तो ये आगे हमें 210 दे रहा है। अगर थोड़े से वोल्ट कम होंगे तो ये 220 पे ले जाएगा। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे इसकी रिले वर्क करती है। ये देखें अभी ये 200 पे आके फिर दोबारा ये 220 पे, यहाँ पे देखें 220 पे चला जाता है। इसी तरह अब ये डाउन का फंक्शन हमारा हो गया। हमने चेक कर लिया कि हमारा जो UPS है 150 वोल्ट तक वर्क करता है। अच्छा, इसके ऊपर इसकी स्टेबलाइजिंग की ऑप्शन होती है 208 से लेकर 194 तक, यानी 194 या 196 से 208 के दरमियान अगर वोल्टेज रहेंगे तो ये हमें स्टेबलाइज्ड आउटपुट देगा। बिल्कुल 220 या तो 230 ये हमें आउटपुट देता रहेगा, स्टेबलाइज करके देगा। ये भी अभी आपके सामने 230 तकरीबन वोल्ट आ रहे हैं। इसी तरह ये 208 वोल्ट तक जो हैं यही रहेंगे। अच्छा, अब जी वो मैंने इसको रेगुलेटर को स्टेप अप किया है, तो ये देखें ये वाली लाइट यहाँ से वापडा डाउन वाली चली गई है, लेकिन मैं इसको दोबारा डाउन करके देख लेता हूँ। 208 इसकी जो है सेटिंग होती है। 208 से अगर हमने AVR की सेटिंग 196 रखी हुई है तो 196 पे जाके हमें बताएगा कि हमारे वोल्टेज डाउन है। अगर 208 रखी हुई है तो 208 पे बताएगा, 200 रखी हुई है 200 पे बताएगा, और स्टेबलाइज्ड आउटपुट हमें देगा। ठीक है, और इसी तरह ये देखें अब ऊपर वाली सेटिंग जो है इसकी वो चेक कर लेते हैं। ये ऊपर 280 वोल्ट तक वर्क करता है, लेकिन 300 वोल्ट तक ये सेंस करता है वापडा को। जब वापडा फिर 280 पे स्टेबल हो जाती है तो फिर जो है ये दोबारा से उसको ले लेता है। तो अभी हम चलते हैं दोबारा से ऊपर। ये देखें अब इसने 250 यानी इसकी 253 पे सेटिंग हुई हुई है। ये हम 265 भी कर सकते हैं। 253 से ऊपर ये हमें जो है शो करवाएगा कि आपकी जो वापडा है वो हाई है, और वहाँ पे हमें स्टेबलाइज वोल्टेज देगा। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे हाई शो करवाता है। यहाँ तक इसने बाईपास रखी हुई है। जैसे ही 249 से यहाँ हम ज़्यादा करते हैं तो ये हमें अप की ऑप्शन दे रहा है। अब ये स्टेबलाइज ऑप्शन पे आ गया, अब ये हमें 220 पे ले आया। तो मज़ीद इसको ऊपर लेके जाते हैं, 280 तक ये वर्क करेगा। अब इसने वापडा बाइक पास कर दी है। ठीक है, अब ये एक लिमिट है, यानी अभी तक 230 पे है। 260 जब 265 से ऊपर जाएगा, 265 इसकी स्टेबलाइजिंग लिमिट है। जब 265 से ये ऊपर जाएगा तो फिर ये आउटपुट वोल्टेज जो हैं यूँ समझे वापडा के बाईपास करना शुरू कर देगा।
लेकिन कंट्रोल वोल्टेज आपको देगा। अगर आपके यहाँ पे 280 वोल्टेज हो जाते हैं तो ये आपको मैक्सिमम 250 वोल्ट देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। 250 वोल्ट से ये ज़्यादा नहीं देता। आप देखें 270 तक मैं पहुँच चुका हूँ। मैं इसको अपने रेगुलेटर को बूस्ट करता हूँ, थोड़ा सा मैं नीचे आके तो इसको रेगुलेटर को बूस्ट करता हूँ। अब देखें जी, थोड़ा सा मैं ऊपर चला गया हूँ, 260 270। देखें जी, अभी तक हमारी आउटपुट चल रही है और ये 280 पे जाके कट कर देगा और यहाँ पे देखें 250 तक ये वोल्ट ले जाएगा। 250 से ऊपर नहीं जाने देगा, हमारी वापडा को कट कर देगा। इतने अमूमन ज़्यादा मसला जो है वो लो वोल्टेज का होता है। ये देखें अब इसने वापडा कट कर दी है 250 से, अब ये दोबारा बैटरी पे शिफ्ट हो गया। अब जैसे ही हम 280 पे वापस आते हैं तो ये हमारी वापडा दोबारा से ऑन करा देता है। ये देखें, जैसे ही हम 280 पे आते हैं तो ये हमारी वापडा दोबारा से ऑन करवा देता है। इसमें दो फंक्शन हो गए, एक AVR का फंक्शन हो गया, एक स्टेबलाइजिंग का फंक्शन हो गया। हम चाहे जितने भी अच्छे UPS ले लें, इनवरेक्स होमेज का ले लें, उनमें ये वाला फंक्शन नहीं है। वापडा बाईपास तो करते हैं लो वोल्टेज, तो ख़ुद ही जो है लोड पे लो वोल्टेज करके ट्रिप हो जाते हैं। ये वाला फंक्शन नहीं है। तो ये हमें क्लियर हो गया कि हमें ये अगर हमारे 160 150 वोल्ट तक होंगे तो ये हमें आउटपुट जो है वो 200 वोल्ट तक देगा, और अगर हमारे वोल्टेज अप होके 280 तक चले जाएंगे तो ये हमें आउटपुट वोल्टेज 250 तक देगा। 250 से ज़्यादा नहीं देगा, कट करके बैटरी पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, और 150 से कम नहीं देगा, कट करके बैटरी पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, बड़ी डिटेल से मैंने आपको समझाया है। और ये APC UPS में बहुत ही अच्छी खूबी है जो कि मुझे बहुत पसंद है। लेकिन वो हजरात जो बिल्कुल टेल पे रहते हैं, जहाँ AC मेन वोल्टेज 260 से भी कम है, तो उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। तो क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि ये सेंसिटिव इक्विपमेंट के लिए APC UPS बनाया जाता है, लेकिन ये जो SUA वाले मॉडल हैं इन सब में ये फंक्शनैलिटी है स्टेबलाइजिंग और AVR की, और इसमें हम एक्सटर्नल बैटरीज लगा के तो इसको हम एक्सटर्नल बैकअप के तौर पे किसी भी सिस्टम पे लगा सकते हैं, घरों में लगा सकते हैं। अच्छा, और अगर आपने ये फ्रिज पे लगाया हुआ है तो फ्रिज के साथ आपको मज़ीद स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। उस स्टेबलाइज़र की भी आपकी बचत हो जाती है, काफ़ी अच्छे यूनिट हैं। तो बहरहाल ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।